शुरुआत में सबको यही लगता था कि यह सिर्फ एक मामूली कार्य है। क्रिस्टीन कोई आम गाड़ी नहीं थी। उसके पास अपनी एक सोच है और एक खतरनाक इरादा कि जो भी उसके और अर्नी के बीच आने की कोशिश करेगा उसका अंजाम सिर्फ एक होगा, खौफनाक मौत। क्या अर्नी इस खूनी कार के जाल से खुद को बचा पाएगा? यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ, जानने के लिए देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है 1957 में डेट्रॉइट की एक कार फैक्ट्री के अंदर, जहां असेंबली लाइन पर गाड़ियां तैयार की जा रही थीं। लेकिन उनमें से एक लाल रंग की प्लिमथ फ्यूरी बहुत खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप इतनी तेजी से बंद हो गया कि मैकेनिक का हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वह गाड़ी के अंदर था तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। उसने सिगार की राख को वहीं सीट पर रहने दिया और अपनी गलती इग्नोर करके मजे से गाड़ी में काम करने लगा। साथ ही कार का रेडियो भी ऑन कर लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस छोटी सी गलती का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे ही कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म करके सब वर्कर्स अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी एक सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की हेडलाइट ऑन है। वह उस लाल कार के पास जाता है। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तभी अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिर गई। इस इंसिडेंट को अब 21 साल बीत चुके थे और हमें 1978 का वक्त दिखाया जाता है, रॉकब्रिज कैलिफोर्निया में, जहां हम डेनिस गिल्डर नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी कनिंघम नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचता है। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से नेचर में काफी अलग थे, पर फिर भी वह काफी अच्छे दोस्त थे। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर्स से नई किताबें निकाली। तभी वहां एक नई स्टूडेंट ली कैबॉट आती है और अपनी खूबसूरती से सब स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। डेनिस भी ली को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। स्कूल के बाद जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे तो अर्नी को अचानक एक घर के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई दी। अर्नी ने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी जंग लगी हुई खटारा कार थी। लेकिन अर्नी को यह कार बहुत पसंद आई। ये वही फैक्ट्री वाली कार थी जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था और अब इसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पहली बार देखते ही गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज लेबे वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और यह उसके भाई रोलैंड की कार है, जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी को फिर समझाया कि इतनी खटारा गाड़ी पर पैसे क्यों लगा रहा है, कोई दूसरी अच्छी सी गाड़ी खरीद लो, इसे रिपेयर करने में तुम्हारे बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मगर अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी वक्त गाड़ी खरीद ली। फिर शाम को जब वह घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में पूछा, जिस पर अर्नी की माँ रेजिना बहुत गुस्सा हो गई। उसने अर्नी को डांटा और कहा कि जल्दी से इस कार को उसके मालिक के पास वापस कराओ। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। लेकिन अर्नी की माँ बहुत सख्त थी। वो कहने लगी कि यह गाड़ी इस घर में नहीं रहेगी। जिसके बाद अर्निया डेनिस के साथ गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचा। वहां वह गैराज के मालिक विल डार्नेल से मिले, जो एक नंबर का खड़ूस इंसान था। वो उस गाड़ी को गैराज में नहीं खड़ा करने दे रहा था, लेकिन अर्नी उससे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गैराज का मालिक मान जाता है और अर्नी को वहां अपनी गाड़ी रखने की इजाजत दे देता है। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी घटिया और खटारा गाड़ी क्यों खरीदी, जिस पर अर्नी ने कहा कि उसने यह गाड़ी नहीं चुनी, बल्कि इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन स्कूल में डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वह उसे ढूंढने निकल गया। कैंटीन में उसने देखा कि बड़ी रेपटन नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था और उसका लंच लेकर अर्नी को चाकू से धमका रहा था। डेनिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तभी बड़ी ने उसका लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद बड़ी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी की गैंग ने डेनिस को पकड़ लिया। तभी एक टीचर ने वहां आकर उनकी लड़ाई रुकवाई। अर्नी ने टीचर को बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है, लेकिन बड़ी यह मानने को तैयार नहीं था। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा तो जेब खाली करते वक्त उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बड़ी और उसके गैंग को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। उसी वक्त गैराज का मालिक आता है और वो अर्नी की रिपेयरिंग के काम को देखते हुए उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। वो अर्नी से कहता है कि काम के बदले में तुम अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब गाड़ी को ठीक करते करते उसे क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया है। अगले दिन स्कूल में कुछ दोस्त नई लड़की ली के बारे में बात करते हैं और डेनिस को चैलेंज करते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाकर ली से बात करके दिखाएं। वह अपने दोस्तों के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ली के पास पहुंच जाता है।
लेकिन बातचीत करने से पहले ही लिया डेनिस से कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। डेनिस को यह बात बहुत बुरी लगती है और दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया क्योंकि वह काफी दिन से मिले नहीं थे, लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। वह बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर एकदम हीरो टाइप लग रहा था। वह डेनिस से बात करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रुका और गैराज में काम करने चला गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी उन्हें इग्नोर करके चला गया। अर्नी की माँ ने डेनिस से कहा कि वो अर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई रोलैंड ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वह पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। उसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी और फिर उसके भाई की मौत के बाद यह गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। यह सुनकर तो डेनिस और भी घबरा गया, जिसके बाद वह फैसला करता है कि गाड़ी पर जांच पड़ताल के लिए वो गैराज में जाएगा। जिसके बाद डेनिस चुपके से गैराज में पहुंच जाता है। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और डेनिस तुरंत वहां से भाग जाता है ताकि उसे कोई देख न ले। अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाता है। डेनिस खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा और उसकी गाड़ी क्रिस्टीन तैयार होकर चमक रही थी, जिसे देखकर बड़ी और उसके दोस्तों को जलन महसूस हुई। ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। यह देखकर डेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह ली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। डेनिस को गुस्सा आ जाता है और गेम से उसका फोकस हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी टीम का प्लेयर उसे धक्का देकर गिरा देता है। उस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वह तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस इंसिडेंट के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। अर्नी भी उसे मिलने आया था। तब डेनिस को रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। 1 महीने पहले वह एक डरपोक और शर्मीला सा लड़का हुआ करता था जो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। खैर, अर्नी जल्दी ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वह दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूम लगे। पर जब बात उससे आगे बढ़ी तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। अर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वह जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी विंडशील्ड खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए अर्नी बाहर निकलता है। ली अंदर अकेली गाड़ी में बैठकर कुछ खाने लगती है कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। उधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि बिल्कुल सही वक्त पर वह अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। यह देखकर अर्नी को उस आदमी पर गुस्सा आया। अर्नी को लगा कि वह आदमी ली के साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर वह आदमी तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। यह सब होने के बाद अर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में चली गई और उसने कहा कि वह अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वह गाड़ी में एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। यह सब सुनकर अर्नी को लगा कि यह ली का सिर्फ वहम है, इसलिए उसने कहा कि वह कल बात करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे क्रिस्टीन नाराज हो गई हो। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हमेशा प्यार सिर्फ क्रिस्टीन से करेगा। उसके बाद उसने चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। पर तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। फिर अगले दिन अर्नी ने ली को जैसे तैसे मना लिया और फिर वो दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। मगर जैसे ही अर्नी की नजर क्रिस्टीन पर गई तो उसने क्रिस्टीन को तहस नहस देखा। यह देखकर अर्नी को बहुत बुरा लगा। अर्नी को लगा कि यह सब कुछ ली ने किया है। ली हैरान होकर पूछती है कि यह किसने किया, मगर अर्नी बिना बात किए उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वह उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। यह बात सुनकर अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वह उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वह सही सलामत होती। फिर वह उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा। उसके पापा ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा, मगर अर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था तो उसके पापा ने उस पर हाथ उठा दिया। अर्नी ने भी गुस्से में अपने बाप को गले से पकड़ लिया और करीब अपने बाप को मारने ही वाला होता है कि तभी वह उसे छोड़ देता है।
उसके बाद वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। वह सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो और क्या क्या कर सकती है, और तभी क्रिस्टीन ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर लेती है। अगले सीन में हम रात को मूची वेल्च नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बड़ी का साथी था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि यह तो क्रिस्टीन है, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो अर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट जली और वह तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसने अर्नी से पूछा कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वह अपने आप ठीक कैसे हो गई, मगर अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। बाहर जाते वक्त अर्नी से डिटेक्टिव रूडी जंकिंस मिलने आया और भरोसा दिलाया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी वही हैंडल कर रहा है। अर्नी ने कहा कि वह मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को अर्नी पर शक हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यह गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। यह सुनने के बाद अर्नी ने कहा कि यह सब झूठ है और वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने आने से इनकार कर दिया, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी और उसके दोस्त स्टोर से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। बड़ी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर गाड़ी में कौन है, मगर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब बड़ी को पता चल जाता है कि वह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। बड़ी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर रोक दी जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। बड़ी गाड़ी से उतरकर एक लोहे की रॉड उठा लेता है और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बड़ी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है तो उसने अर्नी को बाहर निकलने को कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बड़ी की गाड़ी से टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। रिची गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में बहुत बड़ा धमाका हो गया और रिची भी उसी आग में जलकर मर गया। यह देखते ही बड़ी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बड़ी को जाने कहां देने वाली थी। क्रिस्टीन भी उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ घंटे बाद गैराज के मालिक को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि अर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वह अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह बहुत ज्यादा गर्म था, इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। वह परेशान हो गया कि आखिर इस गाड़ी को चला कौन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह खुद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी और अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया और फिर क्रिस्टीन सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उस गैराज के मालिक को मार देती है। फिर अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सी पुलिस कार्स मौजूद थीं। वो वहां डिटेक्टिव जंकिंस से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक की लाश मिली है। इस पर अर्नी कहने लगा कि वह नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मगर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वह एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। ली वहां डेनिस के पास आती है और डेनिस से कहती है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो क्रिस्टीन को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ली अपने घर लौट गई और कुछ ही टाइम बाद अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर
डेनिस के यहाँ आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो गया। गाड़ी चलाते वक्त अर्नी फिर से बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अचानक वह बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर अर्नी ने अजीबोगरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए अर्नी कार को फुल स्पीड में रॉन्ग लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बचती है। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अब वह खुद कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट लिखा जिसमें वह अर्नी से कहता है कि वह शाम को गैराज में मिले। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब अर्नी नहीं आया तो वह दोनों पास खड़े बुलडोजर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने प्लान बनाया कि ली ऑफिस में रहेगी और अर्नी के वहां आते ही गेट को बंद कर लेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्द ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में जाने लगी, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन पहले से वर्कशॉप में ही पर्दे के पीछे छिपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटके हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को क्रिस्टीन टक्कर ना मार सके। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली जाती है, जबकि डेनिस बुलडोजर को उसके फ्रंट साइड पर ले जाता है। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही, बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वह पूरी तरह से गाड़ी के कंट्रोल में था। अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। बदकिस्मती से तभी एक्सकेवेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन बीच में जबरदस्त टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी कि अर्नी को क्या हुआ, पर अर्नी अचानक उछलकर उसे डरा देता है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। अर्नी ने अपने मरते हुए लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ देता है। ली फौरन उस जगह से भाग जाती है, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकली और गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकेवेटर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से एक्सकेवेटर में डेनिस के पास पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से एक्टिव होकर खुद को ठीक करने में लग गई थी। मगर इस बुरी शक्ति को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर स्टार्ट करके क्रिस्टीन के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह कुचल दिया। वह अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह तबाह हो गई। उनकी यह लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव जंकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा, जिससे पक्का हो गया कि वह शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रोमांचक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।